हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। देश में कई स्थान ऐसे हैं जहां से स्वयं प्रकट भगवान के विग्रह मिले हैं। ये विग्रह सामान्य नहीं होते, इनकी ऊर्जा शक्ति सामान्य विग्रहों की अपेक्षा विशेष है। हमारे देश में कलयुग के प्रकट देवता श्री हनुमान जी महाराज का भी एक स्वयं प्रकट मंदिर है। जी हाँ, इस मंदिर में स्थित हनुमान जी स्वयं प्रकट हैं। तो आइए दर्शन करते हैं ऐसे संकट हरण मंगल करण भगवान श्री स्वयं प्रकट हनुमान मंदिर में विराजित हनुमान जी के। त्रेता युग में जो गोकुल ऋषि के श्राप से मुक्ति होने के लिए जो रामचंद्र जी नर्मदा किनारे आए थे, उस समय उनके साथ में हनुमान जी महाराज आए थे और सिद्धनाथ महादेव में जो यज्ञ हवन जो किए थे, तो यज्ञ हवन में कोई प्रकार के पीछे से कोई राक्षस विघ्न न डाल दे, इसके लिए हनुमान जी नरिया जंगल के बीच में टेकरा ऊपर निवास करके और यहाँ से यज्ञ रक्षा करते थे। वो हनुमान जी चले गए, त्रेता युग के समय की बात है। वो हनुमान जी चले गए, उनके रूप में स्वयंभू प्रकट, मतलब पत्थर के शिला के रूप में प्रकट हुए हैं। ये मंदिर गुजरात में सूरत जिले से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर कपासी गांव में स्थित है। ये देश में एकमात्र मंदिर है जहां के हनुमान जी स्वयंभू प्रकट हैं। हनुमान जी यहाँ संकट हरण मंगल करण स्वरूप में हैं, जो भक्तों के समस्त संकटों का नाश करते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। मंदिर से जुड़े इतिहास के संबंध में कहा जाता है कि त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम जी यहाँ सिद्धनाथ महादेव की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे थे, तो हनुमान जी यहाँ नरिया जंगल के बीच टिकरा के ऊपर से यज्ञ मंडप की सुरक्षा स्वयं कर रहे थे। कहा जाता है कि उस समय जंगल में राक्षसों का बहुत आतंक हुआ करता था। हनुमान जी इसलिए यहाँ ऊपर विराजे थे कि यहाँ से यज्ञ मंडप पर दृष्टि रहे और राक्षसों के द्वारा यज्ञ में कोई विघ्न ना हो। मान्यता है कि त्रेता के वो हनुमान जी कलयुग में स्वयंभू प्रकट शिला के रूप में यहाँ विराजमान हैं और यहाँ आने वाले साधु संतों भक्तों की रक्षा तो करते ही हैं, साथ ही उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम जी यहाँ सिद्धनाथ महादेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने का विचार कर रहे थे, तो उन्होंने हनुमान जी को आसपास के कुछ ऋषि मुनियों को यज्ञ में उपस्थित होने का आग्रह करने के लिए भेजा, परंतु ऋषि मुनियों ने मना कर दिया कि हम सिद्धनाथ क्षेत्र में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ जलपान और स्नान के लिए मीठा जल नहीं है। तब श्री राम जी ने अपने बाण से एक मीठे जल के कुंड का निर्माण किया, जो आज राम कुंड के नाम से जाना जाता है। ये कुंड ठीक सिद्धनाथ मंदिर के पास स्थित है। कुंड के निर्माण के बाद ऋषि मुनि यज्ञ में उपस्थित हुए और यज्ञ की रक्षा की श्री हनुमान जी ने। मंदिर परिसर बहुत विशाल एवं सुंदर है। यहाँ वाहन पार्किंग की सुविधा भी बहुत अच्छी है। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हैं, सीढ़ियों के एक ओर बहुत सुंदर 3 वानर प्रतिमाएं हैं, जो दर्शाती हैं कि हम हनुमान जी की सेना है। दर्शन करने से पहले बुराई यहीं छोड़ दो, यानी बुरा मत कहना, बुरा मत देखना और बुरा मत सुनना, ये वचन लेकर ही दर्शन करने जाओ। यहीं से श्रद्धालुओं का हृदय पवित्र हो उठता है। सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में प्रवेश होता है। साधारण शिल्पकारी से बना ये मंदिर सुंदरता और दिव्यता की प्रतिमा सा प्रतीत होता है। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने दर्शन होते हैं स्वयं प्रकट हनुमान जी के। यहीं पर प्रभु श्री राम, माँ जानकी और लक्ष्मण जी की भी सुंदर प्रतिमाएं हैं। भक्तों, यदि आप गुजरात के सूरत स्थित स्वयं प्रकट हनुमान मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही यात्रा का श्री गणेश करें और श्री हनुमान जी की कृपा से अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान। इति शुभम।